नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दिशा द विजन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक आईटी कंपनी, दिग्गज कंपनी TCS के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लगभग ये कंपनी अभी लगभग 11.5% करेक्ट हो चुकी है अपने टॉप से। दोस्तों, बहुत ही शानदार कंपनी है। हम लोग इसके चार्ट देख लेते हैं फटाफट से। एक आज के दिन का परफॉर्मेंस आज भी लगभग 7% डाउन है। अगर हम लोग 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में भी लगभग ये 3.5% समथिंग डाउन है। अगर हम लोग एक महीने की बात करें तो एक महीने में लगभग 9% डाउन है। और दोस्तों, इसका टॉप बना था अभी थोड़े दिन पहले लगभग 4,000 रुपये का। लगभग 4,000 रुपये का इसका टॉप बना था। तो बहुत ही शानदार कंपनी। हम लोग लगभग पौने 13 लाख, लगभग 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों। कुछ टाइम पहले ये रिलायंस को भी बीट करके नंबर 1 बन चुकी थी। फिलहाल नंबर 2 है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों। इसका पी रेशो भी एकदम रीजनेबल है, 35 का पी रेशो है। सेक्टर का रेशो लगभग 30 का है, इसका 35 है। डिविडेंड यील्ड भी शानदार 1% है और इसकी ग्रोथ तो कमाल की ग्रोथ है एकदम। एयरटेल देखेंगे तो लगभग 19% की रिटर्न है। और अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम लगभग 2,796% के पॉजिटिव रिटर्न है। बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न दोस्तों इसका। और हम लोग अगर इसके और भी कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं फटाफट से। आज की डेट में ज़बरदस्त डिलीवरी उठाई गई है, लगभग 72% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है आज की डेट में। आप लोग यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होंगे इस जगह पर लगभग मोर देन 72, लगभग 73% डिलीवरी उठाई गई है आज डेट में इसमें। अगर हम लोग बात करें कंपनी कोई शेयर वगैरह प्लेस्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम बिल्कुल बिल्कुल जीरो है। 0.47 इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लगभग 25 या फिर 20% से ज़्यादा अगर किसी भी कंपनी के शेयर प्लेज होते हैं तो थोड़ा सा एक बरीशम कंडीशन होती है। क्योंकि उस टाइम पर अगर वो कंपनी बैंक को अपना कर्ज नहीं चुकाती है तो बैंक उसके शेयर्स को बेच देती है, तो मार्केट में एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाती है उन शेयर्स की। तो उसकी वजह से शेयर अचानक क्रैश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मात्र 0.47% शेयर प्लेस्ड है इसके, तो वो नथिंग है एकदम। अब हम लोग एक और उस पर देख लेते हैं इसके पैरामीटर्स फटाफट से। दोस्तों, जैसा कि आपको सबको पता है कि ये मतलब सर्विसेज और कंसल्टेंसी फर्म है। ये आईटी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवाती है और बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर हम लोग इसकी डिटेल्स में नहीं देखेंगे, हम लोग सिंपल से देखेंगे, लगभग 12,88,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। करंट प्राइस लगभग 3400 है। अभी लगभग 4,000 के समथिंग गया था ये स्टॉक, और अभी लगभग 3483 इसका मार्केट कैप है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है। हाई लो देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है, लगभग 4,000 से लेकर 2600। और जबकि हम तो इस शेयर को लगभग 1500 के समथिंग में इसको होल्ड कर रहा हूँ, और 1500-1600 समथिंग जब पेंडेमिक के टाइम पे ये डाउन आया था, लगभग बहुत दिनों तक इसने कंसोलिडेट किया था। 1500, 1700, 1800, 1900 इस टाइप में बहुत दिनों तक रहा था। फिर धीरे धीरे फिर इसमें एक बार बाई बैक की खबर आई थी लगभग 2400 के समथिंग में, तो उस टाइम पर भी शेयर को कुछ शेयर लिए थे हमने, कुछ क्वांटिटी वगैरह। और अभी फ़िलहाल लगभग 3400 पे चल रहा है। बहुत अच्छी कंपनी है। हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसको देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म की कोई बात नहीं होती दोस्तों। कल भी कोई इस प्रकार की न्यूज़ आ गई तो अचानक ही कल 5%, 10% क्रैक हो गया शेयर। लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट लीडर है, अपनी आईटी सेक्टर का मार्केट लीडर है। मतलब आप ये समझ लीजिए, आईटी सेक्टर में 4-5 कंपनियां हैं गिनी चुनी। TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, एंड हैप्पीएस्ट माइंड है, माइंड ट्री वगैरह है, एंड विप्रो वगैरह है, HCL टेक्नोलॉजी है, टेक महिंद्रा है। इस टाइप में कुछ कुछ कंपनियां हैं, लेकिन ये बहुत शानदार कंपनी है। और इसके आप लोग सबसे ज़बरदस्त चीज़ आप लोग इसका यहाँ ये देखें कि P35, बुक वैल्यू 262, डिविडेंड यील्ड भी 1% है। और ज़बरदस्त चीज़ आप ये देखिए दोनों, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इस पर लगभग 48.9% का इसका ROCE है। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर हम लोग बात करें तो 39%। बहुत ही शानदार है दोस्तों। और फेस वैल्यू इसका 1 है। पैग रेशो इसका है 5.23। और आप लोग एक और भी देखें इसमें ज़बरदस्त एक चीज़ आपको यहाँ को देखने को मिलेगी, प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगभग 72.2% की है। मतलब प्रोमोटर्स इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट प्रोमोटर्स को मिले। और आगे हम लोग और भी इसके कुछ रेशियोज देख लेते हैं। इसके चार्ट है ये दोस्तों 1 साल का, आप लोग देख पा रहे हैं कितना शानदार चार्ट है।
और ये इसी प्रकार से अब ऊपर जाने की संभावना है, या तो फिर थोड़ा बहुत और करेक्ट होगा तो ये मान के चलिए इस लेवल तक हो सकता है, इस लेवल तक मतलब 3380 समथिंग यहाँ तक आ सकता है हार्डली बस। और अब इस टाइम पर कहाँ पर है, इस टाइम पर लगभग 3480 के लेवल पर है ये। तो थोड़ा बहुत और करेक्ट होगा तो 3380 इसका एकदम ज़बरदस्त। लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि हम लोग थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम लोग इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं एज पर योर कैपेबिलिटी। अगर आपको 10 शेयर लेने हैं, 50 लेने हैं, 100 लेने हैं, 2 लेने हैं, अगर कोई बिल्कुल बहुत ही कम रिस्क लेना चाहता है तो ये एकदम रिस्क फ्री है पूरा। अगर मार्केट क्रैश हो जाएगा फिर भी ये शेयर गिरेगा तो सबसे पहले यही शेयर खड़ा होगा, क्योंकि इसके अंदर इसकी वैल्यूएशन है, फिर ये लीडर है, इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी मोटी कंपनियाँ क्या है कि एक बार दोबारा पूरी गिर पड़ी, पूरी फॉल हो गई तो फिर वो दोबारा उठना मुश्किल होता है उनके लिए। लेकिन ये बहुत शानदार कंपनी है दोस्तों। आगे हम लोग और भी इसके पैरामीटर चेक कर लेते हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पर कंपनी एकदम डेट फ्री कंपनी है, बिल्कुल कंपनी है जो गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, जो मैंने आरओई बताया था आपको, 3 साल का आरओई इसका 37% है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना शानदार इसका आरओई है। 1 सेकेंड। और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 54%। डिविडेंड भी इसका, अगर हम लोग रिटेलर्स की बात करें तो लगभग 1% के समथिंग इसका डिविडेंड यील्ड है, जो कि बहुत ही हम लोग शानदार मानेंगे। और कॉन्स में अगर देखें तो हम लोग थोड़ी सी ओवर वैल्यूएशन कंपनी, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये तो बताते ही बताते हैं। ये एक्चुअली दोस्तों ये आपको जो मिलेगा ना, ये ट्रेडिंग 13.29 ये इसका मिलता है आपको। मैं दिखा दूँ एक मिनट, ये प्राइस टू बुक वैल्यू जो होती है ना, प्राइस टू बुक वैल्यू इसका है ये। इन दोनों का कंपैरिजन होता है। अगर हम लोग कंपनी को पूरी बेच दें तो आप लोग दोस्तों ये आईटी सेक्टर की कंपनियों में ये प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करती नहीं है। मैं किसी दिन समझाऊँगा आपको कैसे होता है ये सब। बाकी इसके अलावा कंपनी बहुत शानदार, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर TCS नंबर 1 कंपनी है। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, L&T इन्फोटेक, माइंट्री, ये सब आईटी सेक्टर की कंपनियाँ हैं। और इस बार पेंडेमिक में बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिया है, लगभग एकदम पैसे को डबल ट्रिपल तक कर दिया है हैप्पीएस्ट माइंड ने तो मतलब। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड की मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा केवल HCL टेक्नोलॉजी, सॉरी TCS की। बहुत ही दिग्गज कंपनी है, बहुत ज़्यादा मार्केट कैप है, तो इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन होने की संभावना नहीं है। और दूसरी एक बहुत ही अच्छी बात ये भी है कि ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, और आपको सबको पता होगा भरोसे का दूसरा नाम टाटा है। मतलब टाटा की प्रत्येक कंपनी इस टाइम पे, चाहे टाटा पावर हो, टाटा कंज्यूमर हो, टाटा मोटर्स हो, TCS हो, या फिर और भी वोल्टास वगैरह हो, कई सारी कंपनियाँ हैं टाटा की, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, टाटा कॉफ़ी हो, ट्रेंट हो, इस टाइप में बहुत सारी कंपनियाँ हैं। तो सारी कंपनियाँ ही बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रही हैं। डिविडेंड यील्ड आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर 1% का डिविडेंड यील्ड है, शानदार है। एंड लगभग अभी इसके रिजल्ट्स भी बहुत शानदार आए थे। रिजल्ट्स एक्चुअली थोड़ा सा जो स्ट्रीट के एस्टीमेट्स को बीट नहीं कर पाया, इस वजह से थोड़ा सा करेक्शन हुआ था। बाकी रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं थी। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है। और अगर आप चाहें तो अभी इस टाइम पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है। अगर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वगैरह, तो ये लास्ट क्वार्टर के ये सब रिजल्ट्स हैं। ये मतलब लास्ट क्वार्टर का मतलब सेकेंड क्वार्टर, जैसे कि 1 अप्रैल से और होता है 31 जून तक हो गया फर्स्ट क्वार्टर, सॉरी 30 जून तक हो गया फर्स्ट क्वार्टर। फिर 1 जुलाई से लेकर के और हम लोग बात करें 30 सितंबर तक, तो ये हो गया दोस्तों सेकेंड क्वार्टर। तो सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, तो इसी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आप लोग देख सकते हैं। सेल्स लगभग ये सेल्स में ग्रोथ है। एक्सपेंसेस में तो ऑब्वियसली ग्रोथ होगी जब सेल्स में ग्रोथ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं 12,000 करोड़, 13,000 करोड़। अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो इसमें 12,000 करोड़, ये हो गया 12,000, लगभग 13,000 करोड़। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी ठीक ठाक है। नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो लगभग ये जो फर्स्ट क्वार्टर में था 9,000 करोड़, सेकेंड क्वार्टर में 9,624 करोड़, लगभग 24%। ये है दोस्तों अर्निंग पर शेयर, 23, 25, 24 और ये 26, ये अर्निंग पर शेयर, इसमें भी ग्रोथ है। अगर हम लोग इसमें और भी कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं, ये देख लेते हैं हम लोग कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। तो ये TTM हम लोग देखेंगे 12%, मतलब ट्रिलिंग 12 मंथ्स की 12% है इसमें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लगभग ये पिछले 12 महीनों में 16% है, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करता हूँ मैं।
और स्टॉक का CAGR लगभग 10 साल का 20%, 5 साल का 24%, 3 साल का 25%, 1 साल का 30%। बहुत ही शानदार CAGR है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी बात करें तो ये भी एकदम ज़बरदस्त रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों, यहाँ पर 27, 35, 27, 39%। अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो आप लोग एकदम बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे इसके रिजर्व्स को देख के। लगभग 96,000 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के पास में। मतलब 96,000 का मतलब समझ सकते हैं 10-20 कंपनियाँ, छोटी मोटी कंपनियाँ खड़ी हो सकती हैं इतने में। क्योंकि दोस्तों 13 लाख करोड़ का तो इसका मार्केट कैप है, तो आप लोग समझ सकते हैं 96,000 करोड़ के इसके रिजर्व हैं केवल। बोरोइंग्स बहुत कम है, लगभग 8,209। इसमें से शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी है, कुछ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी होगी। तो इसके अलावा हम लोग उसके कुछ और पैरामीटर्स देख लेते हैं, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे एकदम बिल्कुल सरप्राइजिंगली बिल्कुल 72.72.05, 7219, 7219, 7219 एकदम प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है। FIIs ने भी बहुत अच्छा खासा माल उठा रखा है। लगभग आप देखें तो 88% तो प्रमोटर्स और FIIs को। DIs की बात करें तो लगभग 96% तो केवल जो फंड हाउसेज है जैसे कि प्रमोटर्स हैं, FIIs है, DIIs है, उनके पास में। और जो रिटेलर्स है, जो हमारे आपके जैसे जो नॉर्मल पब्लिक है, रिटेलर्स है, उनके पास में मात्र 4.5% का स्टेक है। दोस्तों जो अच्छी कंपनी होती है उसमें जो भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये इसमें अच्छा खासा पैसा लगाते हैं। और रिटेलर्स बिना स्टडी किए हुए सस्ता शेयर ढूंढते हैं और वो किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बैलेंस शीट शानदार है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक ही है, और अभी इस टाइम पे एक बहुत ही फेयर वैल्यूएशन पे कंपनी मिल रही है। अगर इसका हम लोग पी देखें तो पी भी इसका इस टाइम पे अच्छा खासा है, और आज भी लगभग 73% की डिलीवरी उठाई गई है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट स्टॉक टू कंसिडर। तो दोस्तों आप लोग इस स्टॉक को एक बार स्टडी कर सकते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।